जावास्क्रिप्ट में हमारे पास में कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जिनकी मदद से हम लोग डेटा पे कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेटा कोई और डेटा से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है या नॉट इक्वल है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे हम लोग कंपैरिजन्स करते हैं। तो वी हैव टू सच कंपैरिजन ऑपरेटर सिंबल्स ओवर हियर, एक है डबल इक्वल टू और एक है ट्रिपल इक्वल टू, और हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये दोनों करते क्या है। अब एक काम करते हैं, पहले एक प्रोग्राम देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपली console.log करूंगा और मैं करूंगा 100 डबल इक्वल्स 100, ठीक है। और अगेन मैं console.log करूंगा 100 ट्रिपल इक्वल्स 100, और अगर मैं अभी आउटपुट चेक करूं ना दोनों का, तो दोनों बार मुझे ट्रू ही मिल रहा है। अब भैया तो इन दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाला भी ट्रू दे रहा है डबल इक्वल टू वाला, और नीचे वाला जो ट्रिपल इक्वल टू वाला है वो भी ट्रू दे रहा है। तो इसे समझने के लिए ना एक एक करके देखना होगा इन दोनों भी सिंबल्स को। अब बेसिकली अगर आप बात करो डबल इक्वल टू की या ट्रिपल इक्वल टू की, जो भी है, तो हम दोनों को भी मेजरली तब इस्तेमाल करेंगे जब हम इक्वलनेस के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। सिंपल है। तो अगर मैं सपोज कर दूं डबल इक्वल टू, तो मैं डबल इक्वल टू से बस ये चेक कर रहा हूं कि क्या दोनों भी डेटा की वैल्यू सेम है, राइट। सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज हमने किया console.log और मैंने कंपेयर किया 100 इस नंबर को 100 इस स्ट्रिंग के साथ में यूजिंग डबल इक्वल टू, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। ये आंसर इसका ट्रू आया, राइट। कैसे ट्रू आया, क्योंकि इधर भी 100 है और उधर भी 100 है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वलनेस के लिए चेक कर रहे हैं। तो डबल इक्वल टू की मदद से हम लोग बस वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि यहाँ भी 100 है और वहाँ भी 100 है, तो उसने ट्रू दे दिया, दैट्स इट। उसने ये नहीं केयर किया कि टाइप कौन सा है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, उसने नहीं देखा, दैट्स इट, राइट। बट वही चीज, वही सेम चीज अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू के साथ करेंगे, मतलब 100 ये नंबर ट्रिपल इक्वल टू 100 ये स्ट्रिंग, अगर मैं console.log कर दूं तो मुझे फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अब इसका रीजन भी वही है कि भैया हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वलनेस चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू तो इक्वल होनी ही चाहिए बट टाइप भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये 100 है ये 100 है, ठीक है, वैल्यू तो इक्वल है बट टाइप सेम नहीं है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें फॉल्स आउटपुट मिल रहा है। चलो इसे करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट 100 ये नंबर ट्रिपल इक्वल टू 100 ये भी नंबर। अब की बार हमें ट्रू आउटपुट मिलने वाला है। तो जस्ट टू समराइज, डबल इक्वल टू चेक करता है इक्वलनेस ओनली इन वैल्यूज, राइट, वेयर एज ट्रिपल इक्वल टू चेक करता है स्ट्रिक्ट इक्वलनेस। मतलब क्या है कि वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और साथ ही साथ में डेटा का टाइप भी इक्वल होना चाहिए।